आरक्षण की आग में जल उठा बांग्लादेश। सरकार विरोधी प्रदर्शन, बर्बाद हुआ देश। बांग्लादेश छोड़ भारत भागी शेख हसीना। बांग्लादेश बवाल पर मायावती का ऐलान। बांग्लादेश बवाल पर देंगी मोदी का साथ। आरक्षण की आग किस तरह से एक अच्छे खासे देश को तबाह कर देती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, जो एक वक्त मजबूत अर्थव्यवस्था का बेहतरीन उदाहरण था, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों को दिए जाने वाले 30% आरक्षण के विरोध में उठी आग ने देखते ही देखते पूरे बांग्लादेश को तबाह कर दिया। हालात ये हो गए कि बांग्लादेश की सत्ता संभाल रही प्रधानमंत्री शेख हसीना को जान बचाकर भारत भागना पड़ा और सेना ने पूरे बांग्लादेश को अपनी मुट्ठी में ले लिया। पड़ोसी मुल्क होने की वजह से बांग्लादेश के बिगड़ते हालात भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। यही वजह है कि मोदी सरकार ने 6 अगस्त को ही सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें तमाम विपक्षी दलों के नेता मौजूद रहे। तो वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इस मामले में मोदी सरकार के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया। दरअसल बांग्लादेश में मचे बवाल के बीच मोदी सरकार ने मंगलवार को सुबह सुबह ही सर्वदलीय बैठक बुला ली, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, सपा, शिवसेना, यूबीटी जैसे तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं को शामिल किया गया और सरकार के सामने अपनी चिंता जाहिर की गई। तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की ओर से गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे, जिन्होंने सरकार की ओर से विपक्ष को बांग्लादेश के हालात को लेकर जानकारी दी। तो वहीं इस बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इस मामले में मोदी सरकार का साथ देने का ऐलान किया है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, पड़ोसी देश बांग्लादेश के तेजी से बदलते हुए राजनीतिक हालात के मद्देनजर आज की सर्वदलीय बैठक अति महत्वपूर्ण थी, जिसमें सभी दलों द्वारा सरकार के फैसले के साथ रहने का निर्णय उचित और जरूरी है। बीएसपी भी इस मामले में केंद्र सरकार के फैसलों के साथ है। बात जब भी देश की आती है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती इसी तरह से राजनीति को किनारे रखकर मोदी सरकार का समर्थन करती हैं। जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेश मामले पर मोदी सरकार के फैसले के साथ वो खड़ी नजर आई, उस तरह से ही साल 2023 में भी मोदी सरकार का उन्होंने साथ दिया था, जब नई संसद के उद्घाटन समारोह का पूरे विपक्ष ने सिर्फ इसलिए बॉयकॉट कर दिया था क्योंकि उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना था। उस वक्त भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मोदी सरकार का साथ देते हुए कहा था कि केंद्र में पहले चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या वर्तमान में बीजेपी की, बीएसपी ने देश और जनहित निहित मुद्दों पर हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका समर्थन किया है। 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन को भी पार्टी इसी संदर्भ में देखते हुए इसका स्वागत करती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा नई संसद का उद्घाटन नहीं कराए जाने को लेकर बहिष्कार अनुचित है। सरकार ने इसको बनाया है, इसके लिए उसका उद्घाटन का उसे हक है। इसको लेकर आदिवासी महिला सम्मान से जोड़ना भी अनुचित है। ये उन्हें निर्विरोध न चुनकर उनके विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करते वक्त सोचना चाहिए था। मायावती का ये बयान बता रहा है कि देश के मुद्दे पर वो हमेशा से ही राजनीति से उठकर सरकार का साथ देती रही है। इस बार भी बात जब बांग्लादेश में बवाल का मुद्दा सामने आया तो मायावती ने सरकार का साथ दिया और सार्वजनिक रूप से ऐलान किया कि बीएसपी भी इस मामले में केंद्र सरकार के फैसलों के साथ है। मायावती के फैसले पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही विपक्षी नेताओं ने बांग्लादेश के मुद्दे पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बयान है, उन्होंने वहाँ की स्थिति जो है उसका एक विवरण दिया है और उसमें भी बोला है कि वहाँ पे जो अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा के लिए सरकार बात कर रही है। मुझे लगता है उस पर तुरंत कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि अभी इस्कॉन मंदिर पे भी हमला हुआ है, तो वो एक गंभीर बात है। तो वहाँ जो माइनॉरिटीज हैं, वो हिंदू, क्रिश्चियन, सिख जो भी हैं और 18,000 जो भारतीय हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वो सरकार को पहले उसको देखना चाहिए, गंभीरता से उसको पूरी तरह से वहाँ पे हमें ताकत लगा के उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। इस तरह की कोई चीज, मंदिरों को तोड़ना, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सरकार जो है, नई सरकार
वो जो है हसीना की सरकार तो एक फ्रेंडली सरकार थी, वो सरकार कैसी होगी किसी को कुछ आइडिया नहीं है। और दूसरे बहुत बिल्कुल सही बात है उनकी कि संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए हम लोग भी कोई बढ़ चढ़ के उस पर नहीं बोल रहे हैं और हमें सरकार के ऊपर ही छोड़ रहे हैं कि सरकार किसी तरह से वहाँ शांति की स्थापना करने में सहयोग करे और हमारे बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे रहने चाहिए। उस देश की हालत देखिए, ये इसलिए कि लोकतंत्र के नाम पर वहाँ तानाशाही चला रही थी। विरोधियों को जेल में डाला, झूठे मुकदमे डाले, मर्डर हो गए विरोधियों के, महंगाई हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई और सत्ताधारी घूमते रहे। जनता जो होती है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे हिंदुस्तान हो, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक हद तक जनता सह लेती है, बाद में सड़क पर उतरती है। उद्धव साहब, आज मैंने पहले भी कहा था और दोबारा दोहरा रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे एमईए जयशंकर जी पूरे घटनाक्रम पर बीते कई हफ्तों से जो चल रहा था उस पर नजर बनाए रखे होंगे। उसका एक ब्लूप्रिंट भी होगा। हमारा मानना है कि अक्सर लोग सोशल मीडिया के दौर में त्वरित प्रतिक्रिया दे देते हैं कि कोटा के कारण, ऐसा नहीं है। ये मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर है। मैं ये बात पूरे इसके साथ कहता हूं, बहुत सारी चीजें थी। एक एक्सट्रीम फिलॉसफी थी, कोटा पे कोर्ट का जजमेंट था। 2, तीसरा एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि एक डेमोक्रेसी के लिए जो एस्पिरेशन थे वो एड्रेस नहीं हुआ था। बीता चुनाव आप याद करिए। तो अगर इस पूरे आर्किटेक्चर को हम समझे, उसकी परिणति हुई है कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। ऐसी छवियां भी हमने देखी थी जो कुछ वर्ष पूर्व अंदाजा नहीं कर सकते थे कि शेख मुजीबुर रहमान बंग बंधु की प्रतिमा जिस प्रकार तोड़ी जा रही थी। तो मेरा मानना है कि इस मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर को समझते हुए हमारी सरकार जो भी निर्णय लेगी, हम उसके साथ हैं। सर, इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया की अब राजनीतिक स्थिति जो है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे इमीडिएट नेबरहुड में ये हुआ है और मैं चाहूंगा कि हमें सावधानी के साथ साथ एक विश्लेषण भी बेहतर करना होगा, क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी सीमा बांग्लादेश से लगती है और ऐतिहासिकता भी है, रिश्तों की भी ऐतिहासिकता है। दूसरे नेबर के मुकाबले बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते हमेशा कमोबेश एक बेहतर स्वरूप लेके रखा है इसने। लेकिन एक जिसको कहते हैं कि छद्म लोकतंत्र की क्या परिणति हो सकती है, उसका भी ये नतीजा है। जाहिर तौर पर मैं दोबारा कहूंगा कि हमारी सरकार जो भी निर्णय लेगी, आज ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई है, अगर मिनिस्टर साहब दोनों जगह स्टेटमेंट देंगे तो जो हमारे मन में दुविधाएं हैं, उन दुविधाओं को भी हम उनके समक्ष रख करके उसका निराकरण करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसले ऐसे होते हैं जिसमें पक्ष विपक्ष सबको एक साथ खड़े होने की आवश्यकता होती है। विदेश मंत्री जी ने अपना बयान जो सदन में रखा, उस पर हम लोगों ने कोई क्वेरी नहीं की, ये मानते हुए कि देश की सरकार और विदेश मंत्री जो हालात के बारे में बता रहे हैं वो एक सही जानकारी दे रहे होंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल हमने अपनी पार्टी की ओर से पूछा, मीडिया के माध्यम से इस सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, आज आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई, राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पे बुलाई, बांग्लादेश की परिस्थितियों पे बुलाई, उसमें आपने आम आदमी पार्टी जो एक राष्ट्रीय दल है उसको आपने नहीं बुलाया। 3 सांसद हमारे लोकसभा में हैं, 10 सांसद राज्यसभा में हैं, आपने हमको नहीं बुलाया। ये क्या प्रधानमंत्री जी के पसंद और नापसंद पे तय होगा कि कौन राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर होने वाली बैठकों में आएगा, कौन नहीं आएगा? या क्या सरकार के मंशा पर तय होगा, जिसको वो पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं कि वो आएगा ऐसे मसलों पर या नहीं आएगा? तो ये सवाल है। मैं समझता हूं इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम भी वहां पर जाते तो कुछ सार्थक सुझाव देते सरकार को, लेकिन ये ठीक नहीं किया। ये गलत परंपरा की शुरुआत आज भाजपा की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने की है। कभी ऐसा नहीं हुआ। पहले भी मणिपुर के सवाल पे या अफगानिस्तान के सवाल पे या जब भी कोई ऐसे बड़े मसले रहे हैं तो जो भी बैठक बुलाई गई उसमें आम आदमी पार्टी को बुलाया गया। पहली बार ऐसा हुआ। तो क्या अब इस नीति में भी कोई सरकार बदलाव लेके आ रही है कि भाई जिस पार्टी को हम पसंद नहीं करेंगे उसको नहीं बुलाएंगे?